पड़ोसी को घर में बार बार आने देना क्यों गलत हो सकता है? यह बात ध्यान से समझ लो। घर ईश्वर का दिया हुआ मंदिर है, जहां माता पिता रहते हैं, जहां बच्चे रहते हैं, जहां हमारी निजी बातें, हमारी भावनाएं, हमारी इज्जत, हमारी कमजोरियां तक छुपी होती हैं। पर आजकल क्या हो रहा है, लोगों ने घर को बस स्टैंड बना दिया है। पड़ोसी आए जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, झांक रहे हैं, सुन रहे हैं, और सबसे मजेदार बात हंसते हुए जा रहे हैं। याद रखना, पड़ोसी की नजदीकी से ज्यादा पड़ोसी की नजर खतरनाक होती है। घर ज्यादा खुला तो राज भी खुल जाते हैं। आजकल लोग सोचते हैं अरे पड़ोसी तो अपने परिवार जैसे हैं, लेकिन बेटा परिवार वो होता है जो तुम्हें गिरते देखकर संभाल लें। पड़ोसी वो हैं जो तुम्हें गिरते देखकर और गिराने को सोचें। तुमने उन्हें जितना घर में आने दिया उतना ही वो तुम्हारे घर की कमजोरियां, झगड़े, पैसों की स्थिति, रिश्तों की हालत सब नोट कर गए, और फिर वही बातें चाय की टपरी और मोहल्ले में गपशप बन जाती हैं। किसी संत ने कहा था, जो बार बार तुम्हारे घर आता है वो कभी ना कभी तुम्हारी शांति लेकर ही जाएगा, क्योंकि इंसान के अंदर आदत है दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने की, तुलना करने की, जलने की। वो तुम्हारे घर में घुसकर देखता है कितने पैसे हैं, कितने गहने हैं, कौन किससे झगड़ रहा है, किसका बच्चा कमजोर है, कौन किससे बात नहीं करता। फिर वही बातें, अरे मैं तो बता रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बनकर मोहल्ले में फैलती हैं। घर में जितना आना जाना बढ़ा उतना सम्मान घट जाता। जो हर समय आ जाता है वो मर्यादा नहीं समझता। लड़कियों वाले घर में तो ये और भी जरूरी है। बेटियों वाला घर हो तो याद रखो, जितने मुंह उतनी नजरें, और जितनी नजरें उतनी टिप्पणियां। आजकल पड़ोसी हेल्प नहीं करते, निरीक्षण करते हैं। जो घर में बिना पूछे कभी भी आ जाए वो दो बातें दिखाता है, या तो तुम्हारी मर्यादा कम है या उसकी नीयत साफ नहीं है। और मजेदार बात, जो तुम्हारे घर में रोज घूमता है वही बाहर सबसे ज्यादा तुम्हारी निंदा करता है। घर को खुला दरवाजा मत बनाओ, घर को सीमित दायरा बनाओ। जो लोग दिल के करीब हों उन्हें घर में आने दो। जो लोग सिर्फ दिमाग, पैसा, चीजें या चर्चा के लिए आते हों उनके लिए दरवाजा नहीं, बाहर की कुर्सी काफी है। याद रखना, अतिथि देवो भव तब तक है जब तक अतिथि स्मृति की तरह आता है, आदत की तरह नहीं। पड़ोसी अच्छा हो तो वरदान है, पर उसे घर की दहलीज से ऊपर चढ़ा दोगे तो वही वरदान विवाद बन जाता है। घर में प्रेम रखो पर घर की सीमा भी रखो। सम्मान वहीं टिकता है जहां दूरी और मर्यादा साथ रहती है। भक्तों, मेरी बातें अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दो। बोलो राधे राधे। अगर आपने अपने माता पिता के लिए ये 3 बातें नहीं सीखी तो समझ लो इंसान होकर भी कुछ नहीं सीखा। नंबर 1, बुढ़ापे में अपने पिता से कभी एक उफ भी मत कहना। जिस कंधे ने तुझे चलना सिखाया आज उसी कंधे पर उम्र का बोझ है। नंबर 2, मां की बातों को कभी बकवास मत समझना। जिस औरत ने तेरे लिए अपनी रातें जगा दी उसकी दोहराई हुई बातें भी इबादत के समान हैं। नंबर 3, उनकी कमजोरी पर कभी हंसना नहीं। आज जो हाथ कांप रहे हैं कल वही तेरे लिए दुआ बनकर उठेंगे। माता पिता की कदर वक्त रहते कर लो, वरना पछतावे के आंसू किसी काम नहीं आते। दुनिया में आपका सबसे सच्चा साथी ना माता पिता हैं, ना भाई बहन, ना पत्नी, और ना ही आपके बच्चे। आपका सबसे सच्चा साथी आपका अपना शरीर है। जिस दिन शरीर ने साथ छोड़ दिया उस दिन लोग धीरे धीरे आपसे मुंह मोड़ने लगते हैं। जब तक आप स्वस्थ हैं आपके पास हजारों समस्याएं होंगी, लेकिन जिस दिन आप गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएंगे उस दिन आपके पास सिर्फ एक ही समस्या बचेगी, किसी भी तरह ठीक हो जाऊं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जिम्मेदारियां तो ऐसे ही